हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सनबिग क्लासेज। आज के वीडियो में बीते सप्ताह के जितने भी करंट अफेयर्स है उसे रिवीजन करेंगे। इसका फुल डिस्कशन डेली करंट अफेयर्स सेक्शन में किया गया है। ये पूरा वीडियो इमेज बेस्ड है और हर सेक्शन वाइज है। ये वीडियो के अंत में कुछ प्रश्नों को भी डिस्कस करेंगे, तो वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। इस सप्ताह में कौन कौन सा दिवस मनाया गया। विश्व पर्यावरण स्वास्थ्य दिवस 26 सितंबर को मनाया गया। वर्ल्ड एनवायरमेंटल हेल्थ डे 26 सितंबर को मनाया गया। विश्व नदी दिवस 26 सितंबर को मनाया गया। वर्ल्ड रिवर्स डे 26 सितंबर को ही मनाया गया। और परमाणु हथियारों के पूर्ण उन्मूलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस भी 26 सितंबर को मनाया गया। भगत सिंह की 114वीं जयंती 27 सितंबर को मनाया गया। भगत सिंह की 114वीं जयंती 27 सितंबर को मनाएगा। इनकलाब जिंदाबाद का नारा भगत सिंह ने दिया था, पर इस नारा को हसरत मोहानी ने गढ़ा था। विश्व पर्यटन दिवस 27 सितंबर को मनाया गया और विश्व रेबीज दिवस 28 सितंबर को मनाया गया। यह रेबीज के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए 2007 से शुरुआत हुई थी। इस साल का थीम है रेबीज फैक्ट्स नॉट फियर। सूचना की सार्वभौमिक पहुंच के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस 28 सितंबर को मनाया गया। विश्व हृदय दिवस 29 सितंबर को मनाएगा और इस साल का थीम था यूज हार्ट टू कनेक्ट। नेक्स्ट है खाद्य हानि और अपशिष्ट न्यूनीकरण पर अंतर्राष्ट्रीय जागरूकता दिवस 29 सितंबर को मनाया गया और इस वर्ष का थीम था लोगों और ग्रह के लिए भोजन की हानि और बर्बादी को रोके। नेक्स्ट है विश्व समुद्री दिवस 30 सितंबर को मनाया गया। ये हर साल सितंबर की आखिरी गुरुवार को मनाया जाता है। नेक्स्ट है राष्ट्रीय स्वैच्छिक रक्तदान दिवस 1 अक्टूबर को मनाया गया और 2 अक्टूबर को महात्मा गांधी और लाल बहादुर शास्त्री जी की जयंती मनाया गया और अहिंसा दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। अब आते हैं, देखते हैं बुक एंड ऑथर। कुलदीप यादव द्वारा लिखित एक नई पुस्तक द बैटल ऑफ रेजोंग ला। कुलदीप यादव ये हैं, कुलदीप नैयर नहीं है। कुलदीप यादव की नई बुक है द बैटल ऑफ रेजोंग ला। विजय गोखले पेश की अपनी नई पुस्तक द लॉन्ग गेम। नई पुस्तक द लॉन्ग गेम विजय गोखले द्वारा लिखी गई है। निरुपमा राव पेश करेगी एक नई पुस्तक द फ्रैक्चर्ड हिमालय। निरुपमा राव की कौन सी बुक है? द फ्रैक्चर्ड हिमालय। नेक्स्ट है बोले सोइंका द्वारा क्रॉनिकल्स फ्रॉम द लैंड ऑफ द हैप्पीएस्ट पीपल ऑन अर्थ। ये साहित्य का नोबेल पुरस्कार भी जीत चुके हैं और ये पुरस्कार पाने वाले पहले अश्वेत विजेता भी हैं। अब देखते हैं इस सप्ताह की प्रमुख नियुक्तियां। गुजरात विधानसभा की पहली महिला स्पीकर बनी नीमाबेन आचार्य। गुजरात विधानसभा की पहली महिला स्पीकर बनी नीमाबेन आचार्य, जबकि सन्नो देवी भारत के किसी भी राज्य के विधानसभा की पहली महिला स्पीकर थी और वो कहाँ से थी? हरियाणा से थी। जबकि मीरा कुमार पहली भारतीय महिला लोकसभा स्पीकर थी। नेक्स्ट है कैलाश सत्यार्थी को नियुक्त किया गया सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स एडवोकेट। कैलाश सत्यार्थी जी को 2014 में शांति के लिए नोबेल प्राइज मिल चुका है। शेफाली जुनेजा बनी ICAO-AS समिति की पहली महिला अध्यक्ष। शेफाली जुनेजा बनी ICAO-AS समिति की पहली महिला अध्यक्ष। और वाइस एडमिरल अधीर अरोड़ा भारत में मुख्य हाइड्रोग्राफर नियुक्त हुए। अधीर अरोड़ा हाइड्रोग्राफर नियुक्त हुए और एयर मार्शल अमित देव ने भारतीय वायुसेना के पश्चिमी वायु कमान का प्रभार संभाला। अमित देव ने पश्चिम वायु कमान का प्रभार संभाला। मेजर जनरल स्मिता देवरानी बनी ADG सैन्य नर्सिंग सेवा। यह भारत में सशस्त्र बलों के एकमात्र महिला कोर हैं। लेफ्टिनेंट जनरल गुरपीर पाल सिंह ने संभाला NCC के DG का पदभार। और सिद्धार्थ राय कपूर फिर चुने गए प्रोड्यूसर्स गिल्ड ऑफ इंडिया के अध्यक्ष। सिद्धार्थ राय कपूर फिर से चुने गए प्रोड्यूसर्स गिल्ड ऑफ इंडिया के अध्यक्ष।
विद्या बालन के हस्बैंड जी हैं। पूर्व विदेश मंत्री फूमियो किशिदा होंगे जापान के अगले प्रधानमंत्री। नजला बोडेन रोमधन ट्यूनीशिया की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी। नजला बोडेन रोमधन ट्यूनीशिया की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी। अब आइए देखते हैं इस सप्ताह के प्रमुख पुरस्कार एवं अवार्ड। प्रथम के सीईओ रुक्मिणी बनर्जी को मिला वैश्विक शिक्षा पुरस्कार। प्रथम के सीईओ रुक्मिणी बनर्जी को मिला वैश्विक शिक्षा पुरस्कार। यूएसआईबीसी करेगा शिव नादार को ग्लोबल लीडरशिप अवार्ड प्रदान। शिव नादार को मिलेगा ग्लोबल लीडरशिप अवार्ड। दिनेश सहारा को ग्लोबल लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2021 से सम्मानित किया गया। ग्लोबल लाइफ टाइम अचीवमेंट किन्हें मिला? तो दिनेश सहारा जी को। यमनी मानवीय संगठन ने जीता नॉनसेंस शरणार्थी पुरस्कार। नॉनसेंस शरणार्थी पुरस्कार मिला यमनी मानवीय संगठन को। और उत्तर प्रदेश के होम्योपैथिक डॉक्टर को आईपीए 2021 का अवार्ड मिला। अब आते हैं जीआई टैग। राजस्थान की सोजत मेहंदी को मिला भौगोलिक संकेत। राजस्थान की सोजत मेहंदी, कहाँ की? राजस्थान की। और असम की जुडीमा राइस वाइन बनी जीआई टैग प्राप्त करने वाली पूर्वोत्तर की पहली पारंपरिक शराब। असम के जुडीमा राइस और राजस्थान की सोजत मेहंदी। नेक्स्ट है, केंद्र सरकार ने मिड डे मील योजना का नाम बदलकर रखा पीएम पोषण। मिड डे मील अब पीएम पोषण कहलाएगा। मिड डे मील 1995 से चला आ रहा है। नेक्स्ट है, भारत का विदेशी ऋण 2.1% बढ़कर 570 अरब अमेरिकी डॉलर हुआ। 570 अरब अमेरिकी डॉलर हुआ। विश्व बैंक ने तमिलनाडु के लिए 150 मिलियन अमेरिकी डॉलर के ऋण को दी मंजूरी। विश्व बैंक ने किस राज्य को ऋण दिया 150 मिलियन? तो तमिलनाडु को। और इससे पहले मेघालय को भी ऋण देने की मंजूरी दे चुका है वर्ल्ड बैंक। नेक्स्ट है, 29 सितंबर को द्रास में किया गया पहला एलजी हॉर्स पोलो कप का उद्घाटन। द्रास में किया गया पहला एलजी हॉर्स पोलो कप का उद्घाटन। नेक्स्ट है, लेह के दुनिया के सबसे बड़े खादी राष्ट्रीय ध्वज का उद्घाटन किया गया। लेह में दुनिया के सबसे बड़े खादी राष्ट्रीय ध्वज का उद्घाटन किया गया। नमामि गंगे कार्यक्रम का शुभंकर बने चाचा चौधरी। नमामि गंगे कार्यक्रम का शुभंकर बने चाचा चौधरी। और रुपे ऑन द गो लॉन्च करने के लिए एनपीसीआई ने किस बैंक से साझेदारी की? यस बैंक से साझेदारी की। रुपे ऑन द गो लॉन्च करने के लिए एनपीसीआई ने यस बैंक के साथ साझेदारी की। और यस बैंक की टैगलाइन है, हमारी विशेषज्ञता का अनुभव करें। नेक्स्ट है, भारत में एनबीए के लिए रणवीर सिंह बने ब्रांड एम्बेसडर। एनबीए बास्केटबॉल एसोसिएशन। नेक्स्ट है, कंगना रनौत बनी उत्तर प्रदेश सरकार की ओडीओपी योजना का ब्रांड एम्बेसडर। कंगना रनौत बनी उत्तर प्रदेश सरकार की ओडीओपी योजना की ब्रांड एम्बेसडर। फिर से दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति बनने के लिए एलन मस्क ने जेफ बेजोस को पछाड़ा। एलन मस्क फिर से नंबर 1 हो गए दुनिया के सबसे अमीर, और जेफ बेजोस दूसरे नंबर पे। एलन मस्क टेस्ला कंपनी के मालिक हैं और स्पेस एक्स के। मुकेश अंबानी वेल्थ हुरुन इंडिया रिच लिस्ट 2021 में सबसे ऊपर। जो आप बाएं तरफ देख रहे हैं वो मुकेश अंबानी हैं, 10 सालों से लगातार धनी व्यक्ति हैं। और दूसरे तरफ अडानी जी हैं जो दूसरे नंबर पे हैं। कर्नाटक में सर्वश्रेष्ठ विधायक चुने गए पूर्व मुख्यमंत्री येदियुरप्पा। कुसुम ने नवाचार और उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए लॉन्च किया आईपीएल 2021। कुसुम ने नवाचार और उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए लॉन्च किया आईपीएल 2021। कानून और न्याय मंत्रालय ने शुरू किया एक पहल अभियान। एक पहल अभियान किसने शुरू किया? तो कानून और न्याय मंत्रालय ने। 2022 तक ट्रांस फैट फ्री होगा पैकेज्ड फूड। बच्चों के लिए डिजिटल नशा मुक्ति केंद्र खोलेगा केरल। बच्चों के लिए जो डिजिटल नशा मुक्ति केंद्र खोलेगा केरल, क्योंकि बच्चे गेम के ज़्यादा आदी होने लगे हैं। सीबीएसई बोर्ड और आईआईटी गांधीनगर शुरू करेंगे ऑनलाइन पढ़ाने के लिए एक श्रृंखला एकलव्य। सीबीएसई और आईआईटी गांधीनगर मिलकर शुरू कर रहे हैं एकलव्य। एचडीएफसी बैंक
मोस्ट आउटस्टैंडिंग कंपनी इन इंडिया बन गए हैं एशिया मनी 2021 का पोल में। एशिया मनी का सर्वेक्षण से पता चला है एचडीएफसी मोस्ट आउटस्टैंडिंग कंपनी है। बुडापेस्ट में हुआ बिटकॉइन निर्माता सातोशी नाकामोटा की पहली प्रतिमा का अनावरण। सातोशी नाकामोटा जापान के हैं। पूरी तरह से सौर ऊर्जा से संचालित होने वाला पहला स्टेशन बन गया चेन्नई सेंट्रल। चेन्नई सेंट्रल अब पूरी तरह सौर ऊर्जा से संचालित होगा। हल्द्वानी में उत्तराखंड के पहले पालमेटम का उद्घाटन हुआ। संयुक्त अरब अमीरात के दूसरे सबसे बड़े व्यापार भागीदार के रूप में उभरा भारत। संयुक्त अरब अमीरात के दूसरे सबसे बड़े व्यापार भागीदार के रूप में उभरा भारत। पीएम मोदी ने जल जीवन मिशन ऐप राष्ट्रीय जल जीवन कोष लॉन्च किया। पीएम मोदी ने जल जीवन मिशन ऐप लॉन्च किया और राष्ट्रीय जल जीवन कोष भी लॉन्च किया। तो दिल्ली सरकार भी क्यों पीछे रहता। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने लॉन्च किया देखो मेरी दिल्ली मोबाइल ऐप। देखो मेरी दिल्ली मोबाइल ऐप लॉन्च किया अरविंद केजरीवाल ने। और सौरभ भट्टाचार्य ने जीता पहला आंध्र एमेच्योर गोल्फ टूर्नामेंट। सौरभ भट्टाचार्य ने जीत लिया है आंध्र प्रदेश के पहला एमेच्योर गोल्फ टूर्नामेंट। सानिया मिर्जा ने जीती ओस्ट्रावा ओपन महिला युगल खिताब। उनके जोड़ीदार थे सुआई झांग। श्रीपद श्रीराम ने बनाया सबसे तेज सोलो साइकिलिंग पुरुष का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड। नेक्स्ट है T20 प्रारूप में 10,000 रन बनाने वाले पहले भारतीय बल्लेबाज बने विराट कोहली, चीकू भाई। लुइस हैमिल्टन ने जीती रूसी ग्रैंड प्रिक्स 2021। अमेरिका ने यूरोप को हराकर जीता राइडर कप। अमेरिका ने यूरोप को हराकर जीता राइडर कप। NSIL ने पहले मांग संचालित उपग्रह मिशन की घोषणा की जिसका नाम रखा गया है GSAT-24। भारत ने मिसाइल के साथ अपग्रेड करने के लिए 4 इजरायली हेरॉन खरीदेंगे। हेरॉन कहाँ से खरीदा गया है तो इजराइल से। IAEA का एक्सटर्नल ऑडिटर बनने के लिए भारत ने जर्मनी, यूके और तुर्की को पछाड़ा। भारत IAEA का एक्सटर्नल ऑडिटर बन गया है। अमेरिका ने किया रेथियॉन हाइपरसोनिक हथियार का सफलतापूर्वक परीक्षण। अमेरिका ने किया रेथियॉन हाइपरसोनिक हथियार का सफलतापूर्वक परीक्षण। और नासा ने पृथ्वी की सतह की निगरानी के लिए किया लैंडसैट 9 उपग्रह का लॉन्च। पृथ्वी की सतह की निगरानी के लिए किया लैंडसैट 9 उपग्रह के लॉन्च। और चीन 2028 में चंद्रमा पर क्रूज जांच भेजने में सक्षम रॉकेट लॉन्च करेगा। 2028 तक चंद्रमा पर क्रूज जांच भेजने सक्षम रॉकेट लॉन्च करेगा। अमेरिकन एयरलाइंस और इंडिगो ने कोड शेयर समझौते पर हस्ताक्षर किया। इंडिगो और अमेरिकन एयरलाइंस में समझौता हो गया है। टाटा सन्स ने जीता एयर इंडिया के अधिग्रहण की बोली। एयर इंडिया का अधिग्रहण हो गया है टाटा सन्स से। भारत में फ्यूचर इंजीनियर की पहल लेकर आया है अमेजॉन। भारत में फ्यूचर इंजीनियर की पहल लेकर आया अमेजॉन। आइए अब कुछ प्रमुख क्वेश्चन को देख लेते हैं। किस राज्य ने खीरे को GI टैग प्रदान किया गया। किस राज्य ने GI टैग दिया है खीरे का। ऑप्शन है त्रिपुरा, मिजोरम, नागालैंड, मणिपुर। और इसका सही आंसर है नागालैंड। नेक्स्ट है पूरी तरह सौर ऊर्जा से संचालित होने वाला पहला रेलवे स्टेशन कौन बन गया है। तो पीछे डिस्कशन किए थे, आप आंसर जवाब दीजिए। इसका सही आंसर है चेन्नई सेंट्रल रेलवे स्टेशन। अगला प्रश्न है निम्बाबेन आचार्य को सर्वसम्मति से किस राज्य की विधानसभा की पहली महिला अध्यक्ष चुना गया। ऑप्शन है पंजाब, महाराष्ट्र, गुजरात, तेलंगाना। और इसका सही आंसर है गुजरात। द बैटल ऑफ रेजोंगला नामक पुस्तक के लेखक कौन है। सुरेंद्र मोहन पाठक, दिनेश चंद्र, रामबंद्रजीत सिंह, कुलप्रीत यादव। और इसका सही आंसर है कुलप्रीत यादव, कुलदीप नैयर नहीं। नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय अनुवाद दिवस किस दिन मनाया जाता है। 27 सितंबर, 28 सितंबर, 29 सितंबर, 30 सितंबर। और इसका सही आंसर है 30 सितंबर।
नेक्स्ट है पिंक बॉल क्रिकेट में टेस्ट शतक लगाने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी? टेस्ट क्रिकेट में शतक लगाने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी, वो भी पिंक बॉल में? ऑप्शन है मिताली राज, स्मृति मंधाना, पूनम यादव, हरमनप्रीत कौर। और इसका सही आंसर है स्मृति मंधाना। स्मृति मंधाना का ये टेस्ट करियर में भी पहला ही शतक है। अब भारतीय तरफ से पिंक बॉल क्रिकेट में टेस्ट शतक लगाने वाला पहला भारतीय पुरुष है विराट कोहली। नेक्स्ट है किस कार्यक्रम के शुभंकर बनाया गया चाचा चौधरी को? शुभंकर बनाया गया चाचा चौधरी को। ऑप्शन है स्वच्छ भारत अभियान, नमामि गंगे, हर घर नल, पीएम किसान योजना। और इसका सही आंसर है नमामि गंगे। हर घर नल का क्या कब तक लक्ष्य है? तो 2024 तक। पीएम किसान योजना में 6000 किसानों को मिलता है एक साल में 3 किस्तों में। ये थे 27 सितंबर से 3 अक्टूबर तक के करंट अफेयर्स। कल फिर मिलते हैं डेली करंट अफेयर्स के सेक्शन में। धन्यवाद।